एक घने जंगल सुंदरवन में सभी पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। वह जंगल बहुत हरा भरा था। एक दिन उस जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहने आती है। टूनी पहले जिस जंगल में रहती थी वहाँ आग लग जाती है, इसलिए वह अपने बच्चों को लेकर सुंदरवन में आ जाती है। टूनी वहाँ एक ऊंचे पेड़ पर छोटा सा घर बनाकर रहने लगती है। बाकी पक्षियों को दूसरे जंगल से किसी और पक्षी का आना पसंद नहीं आता, क्योंकि उस जंगल के साथ उनकी अच्छी नहीं बनती थी। इस तरह टूनी अपनी पूरी कोशिश करती है उन सब से बातचीत करने की, पर वे टूनी से बात करने या उसे अपने समूह में शामिल करने से मना कर देते हैं। मुझे तो ये टूनी बिल्कुल पसंद नहीं। उस जंगल के किसी पक्षी से हम बोलचाल ही नहीं रखना चाहते। सही कह रही हो बबली बहन। क्या पता उस जंगल वाले हमारे जंगल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो कालू, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। इस तरह दिन बीतते हैं और बारिश का मौसम शुरू होने लगता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रेडियो पर समाचार सुन रही थी। मौसम विभाग के अनुसार सुंदरवन और उसके आसपास के इलाके में अगले 4 दिनों में भारी बरसात और तूफान आने की पूरी संभावना है। कृपया सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें। यह सुनकर टूनी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं अनाज इकट्ठा करने जा रही हूँ ताकि जब बारिश आए तो हमें अनाज की कोई कमी ना हो। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। टूनी पहले सभी पक्षियों के पास जाती है और उनसे कहती है, भाई और बहनों, मैंने अभी रेडियो पर समाचार सुना है कि सुंदरवन में अगले 3-4 दिनों में बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। इसलिए हम सबको अपने अपने घरों में कुछ अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि हमें उस समय कोई परेशानी ना हो। यही जंगल के पास पहाड़ी है जिसके पास नदी है और उसके किनारे काफ़ी अनाज है। आप सब भी चलिए, मैं वहीं जा रही हूँ। अरे टूनी, ये समाचार वाले कुछ भी बोलते हैं। देख, मौसम कितना साफ है। हाँ टूनी, तुझे अनाज इकट्ठा करना है तो तू कर ले, हम तेरे साथ नहीं चलेंगे। इस तरह सभी पक्षी टूनी के साथ जाकर अनाज इकट्ठा करके लाने के लिए मना कर देते हैं और टूनी अकेले ही अनाज लाने के लिए नदी की तरफ निकल जाती है। वह थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिनों में काफ़ी अनाज जमा कर लेती है। अब मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि बारिश के समय हम क्या खाएंगे। हमने काफ़ी अनाज जमा कर लिया है बच्चों। अगले ही दिन शाम को मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है और कुछ समय बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन बारिश रुकने की बजाय और तेज होती जा रही है। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है और घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। काश हमने टूनी की बात मानकर अनाज इकट्ठा कर लिया होता। बबली और मिट्ठू तोते का भी भूख से हाल बेहाल था। उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने टूनी की बात नहीं मानी। दूसरी तरफ टूनी और उसके बच्चे आराम से बैठकर बारिश के मौसम का आनंद ले रहे थे। देखा बच्चों, अच्छा हुआ ना कि हमने पहले ही खाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। हाँ माँ, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कुछ घंटों बाद बबली और कालू टूनी के पास मदद के लिए पहुंचते हैं। टूनी बहन, दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो प्लीज़। टूनी दरवाज़ा खोलती है और उन्हें अंदर बुलाती है। हमें माफ़ कर दो टूनी, हम सब ने तुम्हारी बात मानकर अनाज इकट्ठा कर लिया होता तो आज हमें इस तरह भूखे न रहना पड़ता। हाँ टूनी बहन, हमें माफ़ कर दो और हो सके तो हमें थोड़ा सा अनाज दे दो। हम सबका परिवार भूखा है। अरे कोई बात नहीं, आप सब इस तरह माफ़ी न मांगिए। और हाँ, आप जितना चाहे उतना अनाज ले लीजिए। मैंने काफ़ी अनाज इकट्ठा किया है। आप सब चाहें तो ये खिचड़ी खाकर जाएं, मैंने अभी बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद टूनी, हमने तुम्हें गलत समझा पर तुम तो बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं बबली, आइए बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। टूनी सबको गर्मा गर्म खाना परोसती है। खाना खाकर और अपने साथ कुछ अनाज लेकर सभी पक्षी अपने घरों की ओर लौट जाते हैं।